ये लाई वड़ी कोई सब्ज़ी बनाने वाली वड़ी नहीं बल्कि ड्राई स्नैक्स के तौर पे खाया जाने वाला छत्तीसगढ़ का पारंपरिक नाश्ता है, जिसे ठंड के दिनों में और गर्मी के दिनों में धूप में सुखाकर बनाया जाता है और इसे आप 1 साल, 2 साल, 3 साल तक यूज़ कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी स्नैक्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दादी का खज़ाना। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये है पफ्ड राइस, इसे लाई कहा जाता है। इसमें जो इस तरीके से जो धान वाले मतलब चावल के जो छिलके होते हैं, उसे हम बाहर अलग निकाल लेंगे और पफ्ड राइस को हम अलग निकाल लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 ग्लास साबूदाना और ये है 1 पाव साबूदाना, जिसे ओवरनाइट मैंने भिगा के रखा है। और जितना साबूदाना उसका 3 गुना पानी ले लेना है और अब इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। तो थोड़ा-सा भी अगर ये नीचे बैठने लगे, जैसे मेरा हल्का-सा बैठने लगा था, तो मैंने बर्तन चेंज कर दिया है और लगातार चम्मच चलाना है, क्योंकि साबूदाना बहुत ही जल्दी गंजी के तले चिपकने लगती है और इसे गाढ़ा होने तक हमें पकाना है। साबूदाना हमारा गाढ़ा हो गया है, गैस की फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और यहाँ पर मैंने ले लिया है ये लाई, जो हाफ़ केजी है। हाफ़ केजी लाई के लिए आपको 1 पाव साबूदाना लगता है। ये हाफ़ केजी लाई की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये लाइट वेट होता है। तो अब इसे हमें बहुत जल्दी-जल्दी 2 बार धोना है और तुरंत आप धोते जाएँगे और इस तरीके का नेट वाली वाली टुकनी रख लेंगे और इसमें ट्रांसफ़र करते जाएँगे, ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो बाहर निकल जाए। तो ये वाला जो प्रोसेस है, ये आपको 2 बार करना है। तो मैं आपको वीडियो में सिर्फ़ 1 बार ही करके बता रही हूँ, क्योंकि जब भी आप इसे बनाते हैं तो बहुत हड़बड़ी हो जाती है कि कहीं ये जो पफ्ड राइस है, लाई है, वो बहुत जल्दी भीगता है तो एकदम गीला ना हो जाए, मैश ना हो जाए। इसलिए इसलिए ये जो डबल धोने वाला जो प्रोसेस है, वो वाला वीडियो मैंने स्किप कर दिया था। बहुत ही आपको जल्दी-जल्दी से 2 बार धोना है, ताकि ये भीग भी जाए। और नेट वाली जो छन्नी है, उसमें निकालने का रीज़न ये है कि ये एकदम से गीली ना हो और आप इसे 2 बार जल्दी-जल्दी धो लीजिए, ताकि लाई के अंदर पानी आ जाए और लाई सॉफ्ट हो जाए। और जैसे ये सॉफ्ट होगी, तभी आप इसकी वड़ियाँ बना पाएँगे। और इस तरीके से मैंने धो के इसे फिर से इसी गंजी में ट्रांसफ़र कर दिया है और अभी मैं आपको सिर्फ़ इतने को ही बना के दिखाऊँगी। और मुझे बनाना है ये जितनी मैंने लाई रखी है, सबकी बड़ी मुझे बनानी है, अभी आज ही बनानी है। लेकिन आपको मैं वीडियो में इतना ही बना के दिखा रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा बर्तन है तो आप एक साथ कर सकते हैं, और अगर बड़ा बर्तन नहीं है तो आप इसे पार्ट-पार्ट में कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और अगर बीच में धान के छिलके आ रहे तो जैसे मैंने अलग किए, ऊपर से अगर दिख रहा है तो आप उसे अलग कर सकते हैं, या बनाते समय अगर 1-2 छिलके दिख रहे तो आप उस टाइम भी अलग कर सकते हैं। और ये हाफ़ केजी के लिए मैंने 1 कटोरी भर के तिल रखी है और ये सारा तिल मैं हाफ़ केजी लाई के लिए यूज़ करूँगी। तो अभी मैंने इसमें थोड़े से तिल डाल दिए हैं और थोड़ा-सा इतने लाई के लिए थोड़ा-सा मैं साबूदाना डाल रही हूँ। ये मैंने 3 चम्मच के लगभग साबूदाना डाल दिया है और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसके बाद इसमें दही को पानी में फेंट के दही को फेंट के थोड़ा-सा पानी मिला के वो भी हमें डालना है। इससे लाई वड़ी का टेस्ट अच्छा आता है और जब इसमें थोड़ा खटास आता है तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और बहुत हेवी नहीं लगता है खाने में। और अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स होने के बाद अब इसकी बड़ियाँ बनाना है। तो बड़ी बनाने के लिए ये इस तरीके से पॉलीथीन शीट है। अगर आपके पास साफ़-सुथरी ये पॉलीथीन शीट है तो आप उसमें बना सकते हैं, चिपकती नहीं है, बहुत आसानी से बनती है और बना आपको जैसे सूटेबल हो आप वैसा बना सकते हैं। तो इससे आप गोल-गोल बनाना चाहें तो गोल बना सकते हैं, या फिर आप उँगली और अंगूठे की हेल्प से बनाना चाहें तो वैसा बना के आप इस वैसा शेप दे सकते हैं। तो मैं तो इसे गोल-गोल बना रही हूँ और बहुत ज़्यादा नहीं दबाना है, बहुत ज़्यादा दबाने से जो लाई है, जो पफ्ड राइस है, वो मैश हो जाएगी
और लाई के जो दाने हैं वो एकदम आपको सीधे सीधे खड़े खड़े रहने चाहिए, टूटने नहीं चाहिए, इसलिए बहुत नहीं दबाना है। मैं इसे हल्के हाथों से दबाते हुए गोल गोल बनाना है। और आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं ऐसे कैसे दोनों हाथों से, क्योंकि मुझसे ये इसी तरीके से बनती है तो मैं दोनों हाथों की हेल्प से बना रही हूँ। अगर आपसे एक हाथ से बन जाती है, अगर आप एक हाथ में कंफर्टेबल है तो आप वैसे बना सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी। आपको शेप देना है, बस आपको इसे गोल गोल या फिर थोड़ा सा उठाते ऊपर उठाते हुए इसे बनाना है, आप जैसा बनाना चाहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी नई नई रेसिपीज़ लेकर आऊँ। और छत्तीसगढ़ का की पारंपरिक रेसिपीज़, मैंने आपके साथ कई सारी रेसिपीज़, स्नैक्स की, मिठाई की, सब्ज़ी की, पारंपरिक खाने की कई रेसिपीज़ मैंने शेयर की हुई है। तो मैंने ये जितनी मेरे पास लाई रखी थी सबकी मैंने बड़ी यहाँ पर बना ली है। तो ये मैंने पतला शिफॉन का ये क्लॉथ्स लिया है और पॉलीथीन की शीट है, और इसके बाद 3 दिन लगातार सुखाने के बाद हमारी वड़ी बनके एकदम तैयार है। 3 दिन इसे कड़क धूप में मैंने सुखाया है और मैंने इसे एक साथ कर लिया है। सूखने के बाद इसकी साइज़ छोटी हो जाती है, और ये पॉलीथीन से हटा के मैंने इसी साड़ी में सुखा दिया था। नेक्स्ट डे से 1 दिन पूरे धूप में मैंने जैसे बनाया वैसे सुखाया, और उसके बाद मैंने इस शिफॉन की साड़ी में सबको फैला के मैंने सुखा दिया था। और ये हमारी लाई वड़ी बनके तैयार है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ फ्राई करके। तो इसकी साइज़ जस्ट डबल हो जाती है। कढ़ाई में मैंने तेल गरम कर लिया है और तेल में जो लाई वड़ी है इसे मैं डाल रही हूँ। तेल थोड़ा मेरा ज़्यादा ही गरम हो गया था। आप देख रहे थे कि इससे गरम धुएँ निकल रहे थे, तो ये रेड हो गया। नेक्स्ट वाला थोड़ा कम रेड होगा और उसके बाद वाला वाइट वाइट सा फ्राई होके निकलेगा। तो तेल को मीडियम गरम ही करना है, बहुत तेज़ जलने लायक गरम नहीं करना है। और आप देख सकते हैं कि इसकी साइज़ जस्ट डबल हो रही है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हमारी लाई बड़ी बनी है। तो इस लाई बड़ी को जैसे कि खाने के साथ पापड़ सर्व किया जाता है, उसी तरीके से लाई बड़ी मिर्च, सूखी वाली मिर्च जैसे फ्राई करके, और पापड़, ये सब खाने के साथ सर्व किया जाता है, या फिर इसे इवनिंग स्नैक्स में भी सर्व किया जाता है। और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बनाना भी बहुत आसान है। और इसे एक बार बनाकर साल भर आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक साथ आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है, लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए आपको इसे पूरे धूप में, कड़क धूप में 3 से 4 दिन तक लगातार सुखाना है। और ये हमारी लाई बड़ी बनके तैयार है। आप देख सकते हैं कि जो लाई है वो बहुत अच्छे से फूल गई है। बड़ी की साइज़ फ्राई करने के बाद डबल हो गई है, डबल से भी बड़ी बड़ी बनी है।